प्यार से, प्यार का शब्द बोल, ये कौन है? ज्यादा मेहनत ना करो ना, आज छुट्टी करे कौन फायदे तुम्हारे। बता रही हूँ, ये बंदर बंदरिया की बात करते हो। छोड़ो, ये एक सन है, ये काऊ वाली, या इसके कोई बीमारी है? पुराना मर्ज? अच्छा, ये मर्ज पुश्तैनी है, शायद ये मर्ज इसके माँ के भी था, अब वही पलट के यहाँ आ गया। नहीं, ये रोहिंग्या में रहन। बोल, ये कौन है? बता रही हूँ, देखिए मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ है। जब ये मेरे सामने ऐसे कटु वचन बोल रही है तो कहर तो जरूर ढाया होगा। अफसोस है, ये बता कि सासू मां क्यों कहा गया है? तुझे शायद नहीं मालूम, जब कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है। इसीलिए कहा गया है कि सासू माँ, और हर माँ बाप अपने बेटी को यही दुआएं देते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। लेकिन तूने क्या किया? तूने ये वही अंधी सांस है जो दोनों आंखों की नबीन है। जब तू डोली में बैठ कर आई होगी तो कितने हुल्लास के साथ डोली के पीछे भागी होगी कि आज मेरे घर लक्ष्मी आ रही है, बहू आ रही है। लेकिन तूने कदम रखते ही पंटा ठार कर दिया। इसीलिए कहा गया है नारी, नारी अगर चाह ले तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाह ले तो घर को नर्क बना दे। लेकिन तूने नर्क बना दिया। ये लड़की कौन है? ये मेरी ननंद है। ननंद? ननंद का मर्तबा तो बहुत बड़ा होता है। यहां तक कि जब कोई लड़की ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। यहां तक कि आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। हर रास्ते को बताने वाली ननंद होती है, हर मोड़ पर ननंद मिलती है। यहां तक कि जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ननंद अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा कर वो मैके की राह थाम देती है, अपने माँ बाप के घर नंगे पैरों भागती है। ये वो लड़की है। लेकिन तूने क्या किया? अपनी ननद को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। नाला थे चिंगारी पर। ये कौन है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर का मर्तबा तो आला है। यहां तक कि गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। देवर का मर्तबा बहुत बड़ा है। यहां तक कि जो बात अपने पति से नहीं कह पाती वो बात अपने देवर से अवश्य बता देती है। यानी छुपा हुआ राज अपने देवर से बता देती है और देवर गर्व से कहता है कि भाभी माँ। बोल, भाभी माँ क्यों कहा गया है? तुझे इसका अंदाजा नहीं कमीनी। जब माँ तो केवल जन्म देती है लेकिन परवरिश बड़ी भाभी करती है। यहां तक कि चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, नहलाना सिखाती है। इसीलिए वो गर्व से कहता है कि भाभी माँ, और भाभी कहती है मेरा देवर नहीं मेरा औलाद है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। क्योंकि जो कुछ हुआ आज हुआ है, एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के
अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपने बेटे जैसे देवर के ऊपर जुल्म उठाए, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुल्म उठाए। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूं। हो सके तो आप मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। शर्म शादी आज माफी मांग रही है। आज वो तेरा असली रूप सामने आ गया। आज तक मैं तेरे चक्कर में कमरा था। रामखौर मेरे हरे भरे परिवार को बिखेर दिया। औरत नहीं नागन है और तब कैसी औरत को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी नारी को तो मिटा देना। विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है। क्योंकि जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपनी ननद के ऊपर जुल्म उठाए, अपने देवर के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों की धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी के काबिल धन्य काली सिंह, जो आज इस काले लिबास में आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया। मैं आपका सदा आभारी हूं। काली सिंह, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूं कि मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। काली कमीने अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? अरे जो गुनाह किया अपने माँ बाप के साथ किया, मेरे साथ क्या गुनाह किया? माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूँ? काली सिंह, सत्य कहते हैं, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगू जिन्हें भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया हो, तो कैसे माफी मांगू? बाबूजी, माँ, बहन, भैया विमल, हो सके तो मेरी गलती को बाबूजी माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी, बहुत अच्छा हुआ बाबूजी। जब मुझसे से निकम्मे औलाद को यही सजा मिलना चाहिए। जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सुलूक ना करे, जिंदा वही होना।